क्या आप जानते हैं कि आपका माइंडसेट आपकी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण हो सकता है? आज हम बात करेंगे कैरोल डवेक की बेहतरीन किताब माइंडसेट के बारे में, जो हमें यह सिखाती है कि एक सही माइंडसेट कैसे हमारी सोच और जीवन को बदल सकता है। यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एक ऐसा नजरिया जो आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अध्याय एक, मानसिकताएं विकास की मानसिकता असफलताओं को सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखती है। विकास की मानसिकता वाले व्यक्ति न केवल असफलताओं के बावजूद दृढ़ रहते हैं, बल्कि उन्हें सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व की लचीलापन में यह विश्वास लचीलापन और सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है, जिससे आत्म सुधार के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। मानसिकता इस बात पर जोर देती है कि समर्पित प्रयास और अनुभवों से सीखने के माध्यम से क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। लोग अलग अलग क्यों होते हैं? पारंपरिक सोच को चुनौती देते हुए आईक्यू टेस्ट के पीछे दूरदर्शी अल्फ्रेड बिनेट ने अपने मूल्यांकन को बुद्धिमत्ता को सीमाओं में सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि पेरिस पब्लिक स्कूल सिस्टम में संघर्ष कर रहे बच्चों की पहचान करने के लिए तैयार किया। उनका लक्ष्य 20वीं सदी के शुरुआती पेरिस में उनकी शैक्षणिक यात्रा को फिर से जीवंत करने के लिए तैयार किए गए अभिनव शैक्षिक कार्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त करना था। आपके लिए इन सब का क्या मतलब है? दो मानसिकताएं, आपके द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण आपके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आपके मनोविज्ञान और जीवन पर एक साधारण विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति विकास मानसिकता में स्पष्ट है, जो इस बात पर जोर देती है कि मौलिक गुणों को प्रयास, रणनीति और दूसरों के समर्थन के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। लगातार महानता साबित करने के बजाय सुधार को अपनाएं, कमियों पर विजय प्राप्त करें और ऐसे साथियों की तलाश करें जो केवल पुष्टि करने के बजाय चुनौती दें, वास्तविक व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दें। जब आप बेहतर हो सकते हैं, तो बार बार यह साबित करने में समय क्यों बर्बाद करें कि आप कितने महान हैं? कमियों को छिपाने के बजाय उन पर काबू पाएं। ऐसे दोस्तों या भागीदारों की तलाश करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं, न कि केवल उन लोगों की जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। दो मानसिकताओं का एक दृश्य कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी प्रिय कक्षा पर केंद्रित है। मध्यावधि परीक्षा में निराशाजनक C+ के साथ प्रत्याशा कम हो जाती है। घर के रास्ते में पार्किंग टिकट निराशा को और बढ़ा देता है। सांत्वना की तलाश में आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन करते हैं, लेकिन आपको टाल दिया जाता है। कुछ लोग संदेहवादी रुख अपना सकते हैं, फिर भी अन्य लोग आशावाद, प्रतिभा और आकर्षण को बनाए रखते हुए इस झटके से निपटते हैं। उनका लचीलापन उच्च आत्मसम्मान या सतत आशावाद से नहीं, बल्कि उनके विकसित विकास मानसिकता से उपजा है। नया क्या है? जोखिम और प्रयास के बारे में लोगों के विचार सीधे उनकी मौलिक मानसिकता से उत्पन्न होते हैं, विशेष रूप से विकसित विकास मानसिकता से। यह केवल प्रयास के मूल्य को पहचानने और खुद को चुनौती देने के बारे में नहीं है, यह एक अंतर्निहित समझ है। आत्म अंतर्दृष्टि, अपनी संपत्तियों और सीमाओं के बारे में सटीक विचार किसे हैं? ड्वेक ने पाया कि लोग अक्सर अपनी क्षमताओं का गलत आकलन करते हैं, जो मुख्य रूप से निश्चित मानसिकता से प्रेरित होता है। इसके विपरीत विकास मानसिकता वाले लोग उल्लेखनीय सटीकता दिखाते हैं। निश्चित मानसिकता निर्णय पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि विकास मानसिकता सुधार को प्राथमिकता देती है। अध्याय 2, मानसिकता के अंदर योग्यता दो पहलुओं में अभिव्यक्त होती है। एक निश्चित गुण जो मान्यता चाहता है, तथा दूसरा परिवर्तनशील गुण जो सीखने के माध्यम से विकसित होता है। एक मानसिकता में प्रवेश करने पर व्यक्ति एक नई दुनिया में कदम रखता है। निश्चित गुणों के क्षेत्र में सफलता जन्मजात बुद्धिमत्ता या प्रतिभा को साबित करने और खुद को मान्य करने पर निर्भर करती है। इसके विपरीत परिवर्तनशील गुणों की दुनिया में सफलता में व्यक्तिगत विकास के लिए खुद को आगे बढ़ाना शामिल है। मानसिकताएं अपने मूल में विश्वास हैं, परिवर्तनीय विश्वास जिन्हें आप नियंत्रित करते हैं। क्या सफलता सीखने में है या यह साबित करने में कि आप बुद्धिमान हैं? बचपन से ही आत्म मूल्यांकन के बाद से कुछ लोग चुनौतियों से डरते हैं तथा स्मार्ट न दिखने की धारणा से घबराते हैं। निश्चित मानसिकता में ध्यान सीखने पर नहीं, बल्कि क्षमता के बारे में फीडबैक पर होता है। निश्चित मानसिकता वाले लोग साथी में निश्चित गुणों को महत्व देते हैं, जबकि विकास मानसिकता वाले लोग ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो विकास को बढ़ावा दें, चुनौती दें
और सीखने को प्रोत्साहित करें। विकास की मानसिकता वाले लोग केवल चुनौतियों की तलाश नहीं करते, वे उनसे सफल होते हैं। चुनौती जितनी बड़ी होती है, वे उतना ही आगे बढ़ते हैं। यह लचीलापन विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट है, जिसमें खेल की दुनिया भी शामिल है। उदाहरण के लिए, ड्वेक के शोध ने लोगों में स्मार्ट महसूस करने के तरीके में उल्लेखनीय अंतर को उजागर किया। स्थिर मानसिकता पूर्णता और सहजता की ओर झुकती है, जबकि विकास मानसिकता कठिनाई पर काबू पाने और लगातार प्रयास करने का जश्न मनाती है। निश्चित मानसिकता में व्यक्ति सीखने की आवश्यकता के बिना क्षमताओं को प्रकट करने की अपेक्षा करते हैं। इस मानसिकता के आगे झुकते हुए वे परिणामों को अंतर्निहित क्षमता के प्रत्यक्ष प्रतिबिंब के रूप में व्याख्या करते हैं, जिससे प्रत्येक परीक्षण को उन्हें परिभाषित करने की महत्वपूर्ण शक्ति मिलती है। इसके विपरीत विकास की मानसिकता क्षमता को समय के साथ निरंतर प्रयास और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकसित करने की क्षमता के रूप में देखती है। इस मानसिकता में सफलता निरंतर विकास के बारे में है, श्रेष्ठता के बारे में नहीं। मानसिकता विफलता का अर्थ बदल देती है। एक निश्चित मानसिकता में असफलता एक कार्य, मैं असफल हुआ, से एक पहचान, मैं असफल हूं, में बदल जाती है, जो एक गहरा परिवर्तन है। इस मानसिकता में सफलता से असफलता की ओर बढ़ने का डर बहुत ज्यादा होता है, जो योग्यता और क्षमता पर सवाल उठाता है। असफलताओं से सीखने के बजाय निश्चित मानसिकता वाले व्यक्ति पुनर्पुष्टि चाहते हैं, दोषारोपण का सहारा लेते हैं और निराशावाद को बनाए रखते हैं। एक स्थिर मानसिकता अवसाद के उच्च स्तर की ओर ले जाती है, जो असफलताओं और अक्षमता की भावनाओं पर चिंतन करने में निहित है। इसके विपरीत एक विकास मानसिकता अवसाद के सामने भी सक्रिय समस्या समाधान, परिश्रम और दृढ़ता को प्रोत्साहित करती है। एक निश्चित मानसिकता विफलता द्वारा परिभाषित होने और सामना करने के संसाधनों को कम करने का जोखिम उठाती है। दूसरी ओर एक विकास मानसिकता विफलताओं को व्यक्तियों को परिभाषित किए बिना चुभने देती है, सफलता के लिए कई रास्ते पेश करती है। मानसिकता बदल देती है। प्रयास का मतलब विकास की मानसिकता प्रयास को महत्व देती है, चुनौतियों को स्वीकार करती है तथा निश्चित परिणामों की तुलना में सीखने को प्राथमिकता देती है। एक निश्चित मानसिकता में प्रयास को अंतर्निहित क्षमता की कमी के संकेत के रूप में खारिज कर दिया जाता है। विकास की मानसिकता वाले लोग स्वीकार करते हैं कि प्रतिभाशाली लोगों को भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। एक निश्चित मानसिकता में प्रयास करने का डर इस विश्वास से उपजा है कि सच्चे प्रतिभाशाली लोगों को इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी की क्षमताओं पर संदेह होता है। विकास की मानसिकता में जब आप किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं तो प्रयास न करना अकल्पनीय है, जबकि निश्चित मानसिकता वाले लोग सफलता और प्रयास जैसे सिद्धांतों को सैद्धांतिक रूप से समझ सकते हैं, लेकिन निश्चित गुणों में उनका अंतर्निहित विश्वास व्यावहारिक अनुप्रयोग में बाधा डालता है। प्रश्न और उत्तर लोग विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मानसिकता रख सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत विकास के बारे में सूक्ष्म समझ विकसित होती है। प्रयास महत्वपूर्ण है, लेकिन समृद्ध, शिक्षित और जुड़े हुए प्रयास से बेहतर परिणाम मिलते हैं। स्थिर मानसिकता में सब कुछ परिणाम के इर्द गिर्द घूमता है, असफलता को बर्बादी के रूप में देखता है। विकास मानसिकता परिणाम की परवाह किए बिना प्रक्रिया को महत्व देती है। विकास की मानसिकता यह मानती है कि परिवर्तन की सीमा या अवधि निर्दिष्ट किए बिना क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। उल्लेखनीय रूप से विकास की मानसिकता के लिए हमेशा आत्मविश्वास की आवश्यकता नहीं होती है। यहां तक कि जब आपको लगता है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तब भी आप उसमें डूब सकते हैं और उस पर टिके रह सकते हैं। एक अद्भुत विशेषता जो पहले से मौजूद महानता की मांग नहीं करती है। अध्याय 3, योग्यता और उपलब्धि के बारे में सच्चाई मानसिकता और स्कूल की उपलब्धियां। स्थिर मानसिकता में किशोरावस्था एक व्यापक परीक्षा बन जाती है। क्या मैं बुद्धिमान हूं या मूर्ख? क्या मैं सुंदर हूं या बदसूरत? क्या मैं अच्छा हूं या बेवकूफ? असफल होने की धारणा किशोरों में गहरी पैठ बना लेती है, क्योंकि समय के प्रति उनकी विकृत समझ के कारण वे हर चीज को हमेशा के लिए वर्तमान में ही देखते हैं। इसके विपरीत विकास की मानसिकता अपनाने वाले छात्र अपने सीखने और प्रेरणा का प्रभार संभालते हैं। वे रटने से आगे बढ़कर व्याख्यानों में अंतर्निहित सिद्धांतों और विषयों की तलाश करते हैं। उनका ध्यान केवल परीक्षा में सफल होने की बजाय समझने पर केंद्रित होता है।
जिसके परिणाम स्वरूप उच्च ग्रेड और समझने की वास्तविक इच्छा होती है। हालांकि परीक्षा के अंक और उपलब्धि के मापदंड विद्यार्थी की वर्तमान स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करते हैं, लेकिन वे यह अनुमान लगाने में असफल रहते हैं कि विद्यार्थी अंततः कहां तक पहुंचेगा, जो कि विकास मानसिकता में निहित गतिशील क्षमता को रेखांकित करता है। क्या कलात्मक क्षमता एक उपहार है? सुधारे जा सकने वाले कौशलों जैसे कि ड्राइंग के बारे में गलत धारणाएं इस विश्वास से उपजी हैं कि वे सीखे जाने के बजाय जन्मजात होते हैं। उदाहरण के लिए, ड्राइंग घटकों से अपरिचितता, किनारों, स्थानों, रिश्तों, रोशनी और छायाओं को समझना, रचनात्मक गतिविधियों को अप्राप्य उपहारों के रूप में देखने की धारणा की ओर ले जाती है। ड्राइंग के लिए व्यक्तिगत कौशलों के अधिग्रहण की आवश्यकता होती है, जिन्हें कुशलता से संयोजित किया जाता है। जबकि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से इन कौशलों को विकसित करते हैं, दूसरों को उन्हें सीखने और एकीकृत करने के लिए काम करना पड़ता है। मुख्य संदेश स्पष्ट है। प्राकृतिक प्रतिभा उचित प्रशिक्षण के साथ परिणाम प्राप्त करने या यहां तक कि उससे भी बेहतर परिणाम प्राप्त करने की संभावना को समाप्त नहीं करती है। प्रशंसा और सकारात्मक लेबल का खतरा। ड्वेक और उनके साथियों द्वारा किए गए एक अध्ययन में छात्रों को उच्च स्कोर के लिए प्रशंसा की गई, चाहे उनकी योग्यता के लिए या प्रयास के लिए। योग्यता प्रशंसित छात्र निश्चित मानसिकता में चले गए, चुनौतीपूर्ण कार्यों से दूर भागे, खामियों के उजागर होने का डर और अपनी प्रतिभा पर सवाल उठाने लगे। इसके विपरीत प्रयास प्रशंसित छात्रों ने चुनौतीपूर्ण कार्यों को अपनाया, जिनमें से 90% ने निपटने और सीखने के लिए तैयार थे। जब कठिन नई समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो योग्यता प्रशंसित छात्रों का आत्मविश्वास कम गया। उन्होंने कम से कम सफलता को कमी के रूप में व्याख्यायित किया। प्रदर्शन के लिहाज से क्षमता प्रशंसित छात्रों ने कठिनाई का सामना करने के बाद आसान समस्याओं के सामने आने पर भी गिरावट देखी। इसके विपरीत प्रयास प्रशंसित छात्रों ने अपने प्रदर्शन में सुधार दिखाया, अपने कौशल को तेज करने के लिए चुनौतीपूर्ण समस्याओं का उपयोग किया और आसान कार्यों पर दोबारा विचार करने पर उन्हें आगे रखा। नकारात्मक लेबल और वे कैसे काम करते हैं। क्लाउड स्टील और जोशुआ एरोनसन द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि नस्ल या लिंग को दर्शाने वाले बॉक्स पर निशान लगाने से भी रूढ़िवादिता सक्रिय हो सकती है, जिससे टेस्ट स्कोर कम हो सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एक निश्चित मानसिकता वाले हैं। यह प्रभाव तब स्पष्ट होता है जब व्यक्ति निश्चित लक्षणों के संदर्भ में सोचता है। नकारात्मक लेबल सोच को बाधित करते हैं। विकास की मानसिकता रूढ़िवादिता के बावजूद आत्मविश्वास बनाए रखती है। स्थिर मानसिकता में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही लेबल सोच को बाधित करते हैं। सकारात्मक लेबल उन्हें खोने का डर पैदा करते हैं, जबकि नकारात्मक लेबल उन्हें पाने के योग्य होने का डर पैदा करते हैं। रूढ़िवादिता न केवल क्षमताओं को प्रभावित करती है, बल्कि इससे अपनत्व की भावना भी बढ़ती है। रूढ़िवादिता का सामना करने के बावजूद विकास मानसिकता वाले व्यक्ति आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं और अपनी क्षमताओं के साथ पूर्वाग्रहों का सामना कर सकते हैं। ग्रेड स्कूल की कक्षाओं में ड्वेक ने एक बहुत बड़ा अंतर देखा। लड़कों को लड़कियों की तुलना में उनके आचरण के लिए 8 गुना अधिक आलोचना मिली। लड़कों के बीच स्लॉब और मूर्ख जैसे शब्दों के लगातार इस्तेमाल ने उनके मूल्यांकन की शक्ति को कम कर दिया। इसके विपरीत लड़कियों के बीच इस तरह के मूल्यांकन का संयमित उपयोग उनके खुद के बाहरी मूल्यांकन में अधिक मूल्य और विश्वास रखने की उनकी प्रवृत्ति को समझा सकता है। अध्याय 4, खेल, एक चैंपियन की मानसिकता। प्राकृतिक का विचार। बौद्धिक क्षमता के विपरीत शारीरिक क्षमता आसानी से दिखाई देती है। आकार, निर्माण, चपलता सभी प्रदर्शित होते हैं। अभ्यास और प्रशिक्षण भी स्पष्ट हैं, जो ठोस परिणाम देते हैं। कोई उम्मीद कर सकता है कि यह दृश्यता प्राकृतिकता के मिथक को दूर कर देगी। व्यक्तिगत प्रयास पर जोर देने के विपरीत मैल्कम ग्लैडवेल का सुझाव है कि समाज अक्सर अर्जित क्षमता की तुलना में प्राकृतिक उपहार को अधिक महत्व देता है। सांस्कृतिक कथा में चैंपियन को जन्मजात सुपरहीरो के रूप में पेश किया जाता है, न कि ऐसे व्यक्तियों के रूप में जिन्होंने खुद को साधारण से असाधारण में बदल लिया। यह दृष्टिकोण एक दर्पण के रूप में कार्य करता है, जो महानता के लिए सक्रिय रूप से प्रयास नहीं करने वालों को चुनौती देता है। चरित्र मानसिकता से उभरता है। जैसा कि विलियम रोडेन ने कहा है, दृढ़ता के लिए संदर्भ की एक रूपरेखा की तलाश की जाती है,
बिली जीन किंग का मानना है कि एक चैंपियन की पहचान उस क्षमता में निहित है जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, जब प्रदर्शन निम्न स्तर का होता है और भावनाएं गलत होती हैं। स्थिर मानसिकता में बाधाएं परिभाषित लेबल बन जाती हैं, जो विकास मानसिकता के विपरीत है, जहां चुनौतियां विकास के अवसर हैं। सफलता की जिम्मेदारी लेना, सच्ची सफलता का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। क्या आपने कभी जिम्मेदारी लेने के बारे में सोचा है? स्थिर मानसिकता में क्षमताओं और प्रेरणा पर नियंत्रण से बचा जाता है। केवल प्रतिभा पर निर्भर रहने से जब वह कम पड़ जाती है, तो स्थिर मानसिकता एक तैयार उत्पाद को देखती है जिसे विलाप और दोष के माध्यम से खुद को बचाना चाहिए। जिम्मेदारी लेने के अलावा कुछ भी नहीं। किसी नहीं सिंड्रोम में प्रवेश करें। जीतना मुझे कुछ बनाता है और हारना मुझे कुछ नहीं बनाता। हालांकि सच्चे कुछ लोगों को जीत या हार से परिभाषित नहीं किया जाता है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो परिणाम की परवाह किए बिना पूरे दिल से इसके लिए आगे बढ़ते हैं। इस मानसिकता में ध्यान बाहरी मान्यता पर नहीं, बल्कि परिणाम की परवाह किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आंतरिक संतुष्टि पर होता है। अध्याय 5, व्यवसाय, मानसिकता और नेतृत्व। एक ऐसी संस्कृति में जहां एक निश्चित मानसिकता हावी होती है, प्रतिभा केंद्र में आ जाती है, जिससे कर्मचारियों पर असाधारण कौशल दिखाने का दबाव पड़ता है। यह गतिशीलता महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है, क्योंकि एक निश्चित मानसिकता को अपनाने वाले लोग अपनी कमियों को स्वीकार करने और उनका समाधान करने से बचते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल का मानना है कि जन्मजात प्रतिभा को महत्व देने वाले वातावरण में व्यक्तियों को गलतियां स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण लगता है। अक्सर सच्चाई का सामना करने के बजाय धोखे का सहारा लेते हैं। इस निश्चित मानसिकता के अंतर्गत आकांक्षा महान टीम बनाने की नहीं होती, बल्कि व्यक्ति दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ महसूस करने की इच्छा से प्रेरित होकर अकेले खड़े होने का प्रयास करते हैं। कार्य में निश्चित मानसिकता वाले नेता जब छात्र परीक्षा में असफल होते हैं या एथलीट खेल हार जाते हैं, तो यह क्षणिक झटका हो सकता है। हालांकि पर्याप्त शक्ति का उपयोग करने वाले सीईओ एक ऐसी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं जो हमेशा उनकी मान्यता की आवश्यकता को पूरा करती है, उनकी कथित श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती है। किसी की श्रेष्ठता में यह विश्वास सीखने की इच्छा को बाधित करता है। अपमान का सहारा लेने वाले बॉस माहौल का पूरा ध्यान नेता को खुश करने की ओर मोड़ देते हैं। एक सीईओ की निश्चित मानसिकता कंपनी में ऊपर से नीचे तक व्याप्त हो सकती है, जिससे डार्क राइड का शिकार होना पड़ सकता है। विकास मानसिकता वाले नेता कार्य करते हुए विकास मानसिकता वाले नेताओं में प्रामाणिक आत्मविश्वास परिवर्तन और नए विचारों के प्रति खुलेपन को बढ़ावा देता है। प्रामाणिक आत्मविश्वास, जो बदलाव और नए विचारों का स्वागत करने के साहस में निहित है, उपाधियों या अधिग्रहणों जैसे भौतिक प्रतीकों से परे है। यह व्यक्ति की मानसिकता में सन्निहित है। विकास के प्रति खुलापन। समूह मानसिकता। विकास मानसिकता वाले समूहों में सदस्य प्रबंधन चर्चाओं के दौरान खुलकर अपनी राय साझा करते हैं और खुलकर असहमति जताते हैं, जिससे सीखने का एक गतिशील माहौल बनता है। इसके विपरीत निश्चित मानसिकता वाले समूह निर्णय लेने में व्यस्त हो जाते हैं, अस्वीकृति से डरते हैं और खुली और उत्पादक चर्चाएं करने के लिए संघर्ष करते हैं। जब एक निश्चित मानसिकता वाला नेता असहमति को दबाता है, तो समूह विचार एक जोखिम बन जाता है। हालांकि व्यक्ति आलोचनात्मक रूप से सोचना जारी रख सकते हैं, लेकिन बोलने में अनिच्छा आम हो जाती है। एक विकास मानसिकता वाला माहौल तैयार करें जो समृद्ध व्यक्तियों को विकसित करे। इसमें शामिल है कौशलों को सीखने योग्य विशेषताओं के रूप में तैयार करना, तैयार प्रतिभा या प्रतिभा की तुलना में सीखने और दृढ़ता के लिए संगठन की सराहना को व्यक्त करना। इस प्रकार से फीडबैक प्रदान करना जो सीखने और भविष्य में सफलता को प्रोत्साहित करे। प्रबंधकों को निरंतर सीखने के लिए मूल्यवान संसाधन के रूप में स्थापित करना। नेता पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। प्राकृतिक प्रतिभा पर अड़े रहने वाले संगठनों में संभावित नेताओं को खोने और कथित स्वाभाविक लोगों को दबाने का जोखिम होता है। सबक यह है कि क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता दी जाए, एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए जो सच्चे नेताओं को उभरने दे। प्रतिभा केंद्रित वातावरण में व्यक्तिवादी प्रयास, धोखाधड़ी और समझौता टीम वर्क जैसे मुद्दों को जन्म दे सकते हैं। कुंजी विकास की मानसिकता और निरंतर विकास की संस्कृति को प्राथमिकता देने में निहित है। अध्याय 6,
रिश्ते, प्यार में मानसिकता या नहीं, रिश्तों की राह पर आगे बढ़ना अक्सर निराशाओं और दिल टूटने से चिह्नित होता है। जबकि कुछ लोग इन अनुभवों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जिससे भविष्य के संबंधों में बाधा आती है, वहीं अन्य लोग उपचार और विकास पाते हैं। एक निश्चित मानसिकता में अस्वीकृति स्थायी रूप से न्याय और लेबल महसूस करने की ओर ले जा सकती है। हालांकि एक विकास मानसिकता समझ, क्षमा और अनुभवों से सीखने को बढ़ावा देती है, संचार के महत्व पर जोर देती है। फ्रांसीसी अभिव्यक्ति टाउट कॉम्प्रेंड्रे सीएस्ट टाउट पार्टनर, जिसका अर्थ है सभी को समझना, सभी को क्षमा करना है, इस विचार को समाहित करता है कि समझ से क्षमा होती है। कई बार हम उत्कृष्ट पारस्परिक कौशल को एक अलग योग्यता के रूप में स्वीकार करने में झुकते हैं। असाधारण सामाजिक कौशल वाले लोगों को प्रतिभाशाली मानने के बजाय हम उन्हें शांत या आकर्षक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। प्यार में पड़ने की मानसिकता रिश्तों में एक निश्चित मानसिकता रखने से व्यक्तिगत लक्षणों, साथी के गुणों और रिश्ते की गतिशीलता के बारे में विश्वासों तक विस्तार होता है। एक समस्या तब उत्पन्न होती है जब निश्चित मानसिकता वाले व्यक्ति रिश्ते में सब कुछ सहजता से होने की उम्मीद करते हैं, जिसमें यह धारणा भी शामिल है कि अनुकूलता स्वाभाविक रूप से सद्भाव की ओर ले जाती है। किसी रिश्ते के लिए सबसे विनाशकारी मान्यताओं में से एक है, अगर हमें इस पर काम करने की जरूरत है तो हमारे रिश्ते में कुछ गंभीर गड़बड़ है। निश्चित मानसिकता रिश्तों में मन पड़ने के विचार को भी बढ़ावा देती है, यह मानते हुए कि भागीदारों को एक दूसरे के विचारों और जरूरतों को सहज रूप से समझना चाहिए। रेमंड नी के शोध में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि निश्चित मानसिकता वाले व्यक्ति रिश्ते को समझने के तरीके में मामूली विसंगतियों से भी खतरा महसूस करते हैं, जिससे दुश्मनी पैदा होती है। एक और चुनौती है स्थिर मानसिकता की समस्याओं को गहरी खामियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति। जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो दोष या तो खुद को या साथी को दिया जाता है। अक्सर इस मुद्दे को चरित्र दोष के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। एक बार जब एक निश्चित मानसिकता वाले लोग अपने साथी में खामियां देखते हैं तो वे उनके प्रति क्रोध, घृणा और अवमानना महसूस करते हैं, जिससे पूरे रिश्ते से असंतोष पैदा होता है। यह विश्वास की समस्याएं अपूरणीय दोषों का संकेत देती हैं, संतुष्टि को कमजोर करती हैं। डैनियल विले सलाह देते हैं कि कोई भी उम्मीदवार समस्या मुक्त नहीं होता। साथी चुनने का मतलब है समस्याओं का एक समूह चुनना। यह एक दूसरे की सीमाओं को स्वीकार करने और वहां से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह विश्वास कि भागीदारों में बदलाव की क्षमता है। इस विश्वास के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए कि भागीदार बदल जाएगा। भागीदार को बदलाव की चाहत होनी चाहिए, बदलाव के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और बदलाव की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। साथी के रूप में दुश्मन रिश्तों की चुनौतियों से निपटने के लिए वस्तुनिष्ठ रुख अपनाने हेतु एक तृतीय पक्ष न्यायाधीश बनाएं। स्थिर मानसिकता में जब रिश्ते में कुछ गलत हो जाता है तो सीमित विकल्प सामने आते हैं। किसी के स्थायी गुणों को दोष देना या साथी पर उंगली उठाना। इस प्रवृत्ति से जूझते हुए ड्वेक और उनके पति ने मॉरिस नामक एक कल्पनाशील बलि का बकरा बनाया। जब दोषारोपण का खेल शुरू होता है तो वे मजाकिया ढंग से बेचारे मॉरिस को दोषी ठहराते हैं। रिश्ते की चुनौतियों से निपटने और एक निष्पक्ष न्यायाधीश बनाने के लिए एक हल्की फुल्की तकनीक पेश करते हैं। निश्चित मानसिकता में योग्यता साबित करने की निरंतर आवश्यकता रिश्ते के भीतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकती है। कौन अधिक बुद्धिमान, अधिक प्रतिभाशाली, अधिक पसंद करने योग्य साथी है? दोस्ती मुसीबत के समय में अपने साथ खड़े होने के लिए किसी को ढूंढना बहुत जरूरी है। आपकी सफलताओं से वास्तव में खुश होने वाले लोगों की पहचान करना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है, जैसे कि एक बढ़िया साथी ढूंढना, नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त करना या अपने बच्चे की उपलब्धियों का जश्न मनाना। सच्चे साथी बिना किसी डर के आपकी जीत की सराहना करते हैं, जबकि अहंकार से प्रेरित व्यक्ति आपकी संपत्तियों और सफलताओं के साथ संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि यह उनकी श्रेष्ठता की भावना को चुनौती देता है। शर्मबियर ने पाया कि निश्चित मानसिकता वाले व्यक्ति अक्सर शर्मीले होते हैं। यह संबंध तार्किक है क्योंकि निश्चित मानसिकता निर्णय के बारे में चिंताएं पैदा करती है, आत्मचेतना और चिंता को बढ़ावा देती है, जबकि शर्मीलेपन ने निश्चित मानसिकता वाले लोगों के सामाजिक संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। विकास मानसिकता को अपनाने वाले व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों में अप्रभावित थे।
बदमाश और पीड़ित। बदला लेने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार। स्टैन डेविस, एक चिकित्सक और स्कूल परामर्शदाता, ने डैन ऑल्वेस के काम से प्रेरित एक एंटी बुलिंग कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया है। उनके दृष्टिकोण में धमकाने वालों के व्यक्तिगत गुणों की आलोचना किए बिना उनके लिए लगातार अनुशासन शामिल है। इसके बजाय वह हर सकारात्मक कदम के लिए स्वीकृति और प्रशंसा की भावना को बढ़ावा देते हैं। व्यक्ति की प्रशंसा करने के बजाय प्रयास पर जोर देते हैं। अध्याय 7, माता पिता, शिक्षक और कोच। मानसिकता कहां से आती है? माता पिता और शिक्षक। सफलता और असफलता के बारे में संदेश अपने शब्दों में अंतर्निहित सूक्ष्म संदेशों को ध्यान से सुनकर अपने बच्चे के विकास की पूरी क्षमता को अनलॉक करें। तुमने यह इतनी जल्दी सीख लिया, तुम बहुत होशियार हो। या उस ड्राइंग को देखो, मार्था, क्या वह अगला पिकासो है या क्या? जैसे सकारात्मक कथन उत्साहवर्धक लग सकते हैं, लेकिन उनमें ऐसे अनपेक्षित संदेश होते हैं जिन्हें बच्चे अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। अगर मैं कुछ जल्दी नहीं सीखता तो मैं होशियार नहीं हूं। मुझे किसी भी चीज को मुश्किल से खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वे देखेंगे कि मैं पिकासो नहीं हूं। बेहतर होगा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, नहीं तो वे मुझे प्रतिभाशाली नहीं समझेंगे। बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने के बजाय बच्चों को चुनौतियों को स्वीकार करने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए सशक्त बनाएं। बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करना उल्टा पड़ सकता है। प्रेरणा कम हो सकती है और प्रदर्शन में बाधा आ सकती है। इसके बजाय अपने बच्चों को चुनौतियों को स्वीकार करने, गलतियों से सीखने, प्रयास का आनंद लेने, नई रणनीतियों का पता लगाने और निरंतर सीखने का आनंद लेने के लिए सशक्त बनाएं। विकास की मानसिकता को पुनः स्थापित करने के लिए अपनी भाषा से किसी भी प्रकार की निश्चित मानसिकता को मिटा दें। अपनी भाषा से किसी भी तरह की निश्चित मानसिकता को मिटा दें, ताकि दुनिया के व्यापक दृष्टिकोण के साथ जुड़ी हुई विकास मानसिकता को फिर से स्थापित किया जा सके। इसके अलावा लचीलापन, दृढ़ संकल्प और सीखने की खुशी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशंसा पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ऐसा माहौल बनाएं जहां प्रयास और संचार को महत्व दिया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आपका बच्चा प्रोत्साहित महसूस करे। पेरेंटिंग में विकास की मानसिकता अपनाएं। चुनौतियों का सामना करने पर निर्णय लेने के बजाय समर्थन प्रदान करें। ऐसा माहौल बनाएं जहां प्रयास और संचार को महत्व दिया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका बच्चा बिना किसी डर के खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित महसूस करे। उस निश्चित मानसिकता को चुनौती दें जो बच्चों को प्रतिभा और प्रतिभा की पूर्व निर्धारित भूमिकाओं में बांध देती है। इसके बजाय एक विकास मानसिकता का पोषण करें जो त्रुटियों, व्यक्तित्व, रुचियों, विचित्रताओं और व्यक्तिगत मूल्यों के लिए जगह देता है। ऐसे विचार प्रदान करें जो विकास को प्रेरित करते हैं, उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और समाज में सार्थक योगदान देने के लिए असीमित अवसर प्रदान करते हैं। याद रखें, विकास की कोई सीमा नहीं होती, जबकि निश्चित आदर्श सीमित और सीमित करते हैं। शिक्षक और माता पिता। एक महान शिक्षक या माता पिता क्या बनाता है? विकास उन्मुख वातावरण बनाएं, संचार को बढ़ावा दें तथा सीखने और विकास पर ध्यान केंद्रित करें। उच्च मानकों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें कम करने से हकदार खराब शिक्षित छात्र बनते हैं। हालांकि प्रभावी शिक्षण एक विकास उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाता है जो बच्चों के दिमाग को खोलता है। महान शिक्षक उच्च मानक निर्धारित करते हैं, अनुशासन को पोषण समर्थन के साथ जोड़ते हैं। वे उत्कृष्टता की मांग करते हैं और छात्रों को सिखाते हैं कि कैसे अनुकूलित कठिनाई, आकर्षक चर्चाओं और सावधानी पूर्वक योजना के माध्यम से इन मानकों तक पहुंचें। छात्रों को याद दिलाएं कि यह इस बारे में नहीं है कि कोई उनसे कितना ज्यादा होशियार है, बल्कि यह कि क्या वे ज्यादा अनुभवी हैं। छात्रों को आत्मविनाश से बचने में मदद करने के लिए निर्णय लेने के बजाय सीखने और विकास पर जोर दें। स्कूलों को छात्रों और शिक्षकों दोनों के सीखने के स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि समग्र शैक्षिक अनुभव को बढ़ाया जा सके। कोचिंग, मानसिकता के माध्यम से जीतना। बॉबी नाइट, एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल कोच, अपने खिलाड़ियों की विकास की क्षमता पर संदेह नहीं करते थे, लेकिन एक कोच के रूप में खुद के बारे में एक निश्चित मानसिकता रखते थे। यह मानसिकता की जटिलता को दर्शाता है। कुछ क्षेत्रों में एक निश्चित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जबकि अन्य में विकास की मानसिकता को अपनाता है। इन निश्चित और विकास
क्षेत्रों की पहचान करना व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सफलता एक दो-धारी तलवार हो सकती है, जो किसी को निरंतर प्रतिभा की एक निश्चित मानसिकता में फंसा देती है। यह विश्वास कि सफलता केवल अंतर्निहित प्रतिभा के कारण होती है, दोनों टीमों और व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे आगे की वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। झूठी विकास मानसिकता। माता-पिता, शिक्षक और प्रशिक्षक कभी-कभी विकास मानसिकता की अवधारणा को गलत समझते हैं। आइए स्पष्ट करें कि यह क्या है, गलतफहमियों को दूर करें, चर्चा करें कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए और पता लगाएं कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। गलतफहमी नंबर 1। बहुत से लोग अपने बारे में जो कुछ भी पसंद करते हैं उसे विकास मानसिकता कहते हैं। विकास की मानसिकता में लोगों की विकास करने की क्षमता पर विश्वास करना शामिल है। आम गलतफहमियों में इसे प्रतिभा, विकास के प्रति समर्पण के बजाय लचीलेपन के साथ जोड़ना और रणनीति पर जोर दिए बिना प्रयास की प्रशंसा करने और दूसरों से इनपुट मांगने तक सीमित करना शामिल है। गलतफहमी नंबर 2। बहुत से लोग मानते हैं कि विकास की मानसिकता केवल प्रयास के बारे में है, विशेष रूप से प्रयास की प्रशंसा करने के बारे में। प्रगति के बिना प्रयास की प्रशंसा करने से बचें। उपलब्धियों को कड़ी मेहनत, रणनीति अनुकूलन और समर्थन प्राप्त करने की प्रक्रिया से जोड़ें। हमें कभी भी ऐसे प्रयास से संतुष्ट नहीं होना चाहिए जो आगे कोई लाभ नहीं दे रहा है। हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि वह प्रयास प्रभावी क्यों नहीं है और बच्चों को अन्य रणनीतियों और संसाधनों की ओर मार्गदर्शन करें जो उन्हें सीखने को फिर से शुरू करने में मदद कर सकते हैं। गलतफहमी नंबर 3। विकास की मानसिकता का मतलब है बच्चों से यह कहना कि वे कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों को सिर्फ यह बताने की गलतफहमी के विपरीत कि वे कुछ भी कर सकते हैं। विकास की मानसिकता में उन्हें प्रगति के लिए कौशल और संसाधन हासिल करने में मदद करना शामिल है। बच्चों को एक निश्चित मानसिकता के लिए दोषी ठहराना प्रतिकूल है। शिक्षकों को विकास मानसिकता अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। हालांकि ड्वेक इस तरह से बात करते हैं जैसे कि कुछ लोगों की मानसिकता विकास की होती है और कुछ लोगों की मानसिकता स्थिर होती है, लेकिन सच तो यह है कि हम सभी इन दोनों का मिश्रण हैं। इसे नकारने का कोई मतलब नहीं है। कभी कभी हम एक मानसिकता में होते हैं और कभी कभी हम दूसरी मानसिकता में होते हैं। तब हमारा काम यह समझना है कि हमारी स्थिर मानसिकता को क्या ट्रिगर करता है। ऐसी कौन सी घटनाएं या परिस्थितियां हैं जो हमें ऐसी जगह ले जाती हैं जहां हमें लगता है कि हमारी या अन्य लोगों की क्षमताएं स्थिर हैं। ऐसी कौन सी घटनाएं या परिस्थितियां हैं जो हमें विकास की जगह निर्णय की जगह ले जाती हैं। माता-पिता, शिक्षक और प्रशिक्षक विकास की मानसिकता को बच्चों के दिमाग में बैठाकर नहीं, बल्कि अपने कार्यों में विकास की मानसिकता को शामिल करके आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से वे प्रशंसा करते हैं, सीखने की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं को व्यक्त करते हैं। जिस तरह से वे असफलताओं का सामना करते हैं, सीखने के अवसर के रूप में, और जिस तरह से वे समझ को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सीखने के लक्ष्य के रूप में। अध्याय 8। मानसिकता बदलना। परिवर्तन की प्रकृति। ड्वेक का सामना कई ऐसे होनहार और साधन संपन्न बच्चों से होता है जो अपनी क्षमता के बावजूद असफलताओं के कारण गतिहीन हो जाते हैं। यहां तक कि साधारण कार्य भी उनकी स्थिति को सुधार सकते हैं, फिर भी वे एक निश्चित मानसिकता के कारण हिचकिचाते हैं। चुनौतियों का सामना करने पर खुद को शक्तिहीन और अक्षम महसूस करते हैं। मानसिकता निरंतर आंतरिक संवाद को आकार देती है, व्याख्या का मार्गदर्शन करती है। स्थिर मानसिकता निर्णय केंद्रित एकालाप को बढ़ावा देती है, जो विकास में बाधा डालती है। आंतरिक संवाद को विकास उन्मुख दृष्टिकोण में बदलना निरंतर विकास के लिए स्थिर मानसिकता की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। माइंडसेट व्याख्यान बदलाव के बारे में अधिक जानकारी। माता-पिता की स्वीकृति में असुरक्षा महसूस करते हुए बच्चे अपेक्षाओं के अनुरूप वैकल्पिक स्वयं बनाते हैं। शुरू में सुरक्षा प्रदान करने वाला यह स्व आत्मसम्मान पर हावी होने वाली एक निश्चित मानसिकता वाली पहचान बन जाता है। इस मानसिकता को बदलने के लिए लंबे समय से चली आ रही आत्मधारणा को छोड़ना पड़ता है। खुद को विकास के लिए खोलना। पीटर गॉलविट्जर द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि प्रतिज्ञाएं अक्सर बेकार होती हैं, लेकिन विस्तृत योजनाएं प्रभावशीलता को बढ़ाती हैं। एक विकासोन्मुख योजना बनाएं जो भावनाओं से परे हो और तनाव उत्पन्न करने वाली स्थितियों को ध्यान में रखे। विकास की मानसिकता लागू करें तथा सार्वजनिक और अंतरंग क्षणों में आत्मविश्वास के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाएं।
जो लोग बदलना नहीं चाहते, कई लोग जो एक निश्चित मानसिकता के साथ रहते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उनकी विशिष्टता का आवरण एक कवच था जो उनके विकास को बाधित कर रहा था। परिवर्तन के लिए इसकी उत्पत्ति और प्रभाव को समझना आवश्यक है। परिवर्तन बनाए रखना, स्थायी परिवर्तन के लिए निरंतर समर्थन की आवश्यकता होती है। विकास की मानसिकता में परिवर्तन का अर्थ है निर्णय लेने से लेकर सीखने तक निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्ध होना। सच्ची विकास मानसिकता की यात्रा अपनी निश्चित मानसिकता को स्वीकार करें, उसके विनाशकारी प्रभाव को स्वीकार न करें। निश्चित मानसिकता के ट्रिगर्स को पहचानें, घटनाओं और भावनाओं पर चिंतन करें। अपनी निश्चित मानसिकता वाले व्यक्तित्व को एक नाम दें ताकि उसकी गंभीरता कम हो जाए। जब आपके पास निश्चित मानसिकता वाला व्यक्तित्व आए तो उसे लक्ष्य समझाते हुए शिक्षित करें। यह समझें कि हर व्यक्ति की एक निश्चित मानसिकता होती है। करुणा को बढ़ावा दें, चुनौतियों के बावजूद विकास मानसिकता की स्थिति में बने रहने का लक्ष्य रखें तथा दूसरों को उनकी विकास मानसिकता की यात्रा में सहायता प्रदान करें। तो दोस्तों, यही था माइंडसेट का सारांश। इस किताब से हमें यह समझने को मिलता है कि सफलता केवल मेहनत और ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस तरह से सोचते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल द बुक टू गेम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले ऐसे ही प्रेरक वीडियो मिस न करें। अपनी राय और सुझाव कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार मिलते हैं एक और रोचक किताब के साथ। धन्यवाद।